Hello everyone. I hope you all are fit and fine and आई होप कि आपने इसके पहले वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखा था जिसमें आपको बेसिक्स समझ में आया था कि पाइथन क्या है, पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और किस किस मोड में हम पाइथन में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में। जब हम पाइथन फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि द फर्स्ट थिंग इज़ पाइथन कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर सेट का मतलब और कुछ नहीं, मतलब आप जो कीज़ हैं, कीबोर्ड की कौन सी कीज़ या आप कीबोर्ड से कौन से बटन्स को यूज़ कर सकते हो, या लैंग्वेज किस किस तरह के कैरेक्टर्स को यानी कि अल्फ़ाबेट्स को, सिंबल्स को या डिजिट्स को एक्सेप्ट करती है। ओके, तो पाइथन लेटर्स को एक्सेप्ट करती है कैपिटल ए से लेके जेड तक एंड स्मॉल ए से लेके जेड तक। ओके, सो कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड। सेकेंड, वो डिजिट्स को एक्सेप्ट करती है। सो एज़ यू नो, कीबोर्ड के अंदर 0 to 9 कीज़ होती हैं और इसी के अंदर हम सारे नंबर्स फ्रेम कर सकते हैं। इन्हीं को यूज़ करके सारे नंबर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल सिंबल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज का साइन, देन आपके ब्रैकेट्स जो हो गए उनके साइंस, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें स्पेशल सिंबल्स के अंदर आती हैं। देन होते हैं कुछ वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस मतलब ऐसे कीज़ जो कि कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं पर स्क्रीन पे नहीं दिखते, जैसे कि आपका एंटर की होता है, जो 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 एक एग्जाम्पल है वाइट स्पेस का। ठीक है, तो ऐसे ही ब्लैंक स्पेस हो गया, टैब टैब हो गया या कैरिज रिटर्न हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो वाइट स्पेसेस के हैं और जो पाइथन सपोर्ट करती है, पाइथन लैंग्वेज इनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा एस की कीज़ होती हैं, ठीक है, और यूनिकोड कैरेक्टर्स। तो ये दोनों चीज़ें भी पाइथन इनको सपोर्ट करती है। एसकी का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, और यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टोकन। टोकन से हम यहाँ क्या समझते हैं? टोकन किसी भी लैंग्वेज में जब वर्ड यूज़ किया जाता है, लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब टोकन वर्ड का यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब आपकी प्रोग्राम का छोटे से छोटा पार्ट या छोटे से छोटी चीज़ जो आपके प्रोग्राम के अंदर यूज़ होती है उसे हम टोकन बोलते हैं। ओके, तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल हाई हाउ आर यू, तो यहाँ पे हर एक जो कैरेक्टर है, हर एक जो वर्ड है, जैसे कि हाई, देन हाउ, आर, यू या क्वेश्चन मार्क, ये सभी चीज़ें क्या है? टोकन। ठीक है, तो ये तो हुआ छोटा सा एग्जाम्पल कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो आपके प्रोग्राम के अंदर उसको हम क्या बोल रहे हैं? टोकन बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं प्रोग्राम की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम के अंदर हमारे पास यहाँ पे दिया है एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हमने प्रिंट करवाया है एक स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट क्या है? हैव ए नाइस डे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हो तो प्रिंट भी एक टोकन है। ब्रैकेट्स का यूज़ करोगे तो ब्रैकेट टोकन है। देन कोटेशन मार्क्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो टोकन है। और एक हर एक वर्ड जो इसके अंदर यूज़ हुआ है, जैसे कि हैव अ नाइस डे, ये सभी चीज़ें क्या हैं? टोकन है। ठीक है, तो टोकन की डेफिनेशन क्या हो गई हमारी? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ टोकन। ठीक है, अब टोकन के टाइप्स होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टोकन्स। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि टोकन्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स बेसिकली। नंबर 1 इज कीवर्ड, देन आइडेंटिफायर, देन ऑपरेटर, देन लिटरल्स एंड देन पंक्चुएटर्स। ठीक है, तो 5 तरह के यहाँ पे टोकन्स हैं हमारे पास, इनको एक एक करके हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कीवर्ड्स की। यस, सो अभी हमको बात करनी है सबसे पहले कीवर्ड के बारे में। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय कीवर्ड? कीवर्ड का मतलब क्या होता है? नाउ सपोज हमारा जो कंपाइलर है वो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को समझता है, उनका स्पेशल मीनिंग होता है लैंग्वेज कंपाइलर के अंदर, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब होता है रिजर्व्ड वर्ड्स, or we can say fixed words, those who have the special meaning in the language compiler. कुछ एग्जाम्पल्स हैं कीवर्ड्स के, जैसे कि none, true, okay, then not, or, if, etc. ठीक, तो basically we can say the reserved words or the fixed words who have the special meaning inside the language compiler, उनको हम बोलते हैं keywords। ठीक है, या पाइथन कीवर्ड्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज
यस, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज आइडेंटिफायर. ओके, आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर का मतलब होता है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम. फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, ऑफ अ प्रोग्राम. या हम ये कह सकते हैं इट इज द नेम गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन और एंटिटीज. ओके, कहने का मतलब ये हुआ कि आइडेंटिफायर का मतलब होता है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम, या फिर इट इज़ द नेम गिवन टू द वेरिएबल्स, द फंक्शंस एंड द एंटिटीज ऑफ अ प्रोग्राम. ठीक है, हम प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, या जो भी एंटिटीज़ बनाते हैं अदर देन फंक्शन एंड वेरिएबल. जो भी चीज़ें आप प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करते हो जैसे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स या जो भी चीज़, तो उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर. क्योंकि वेरिएबल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी पहचान कैसे होगी, उसके नाम से. फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, उसके नाम से. ठीक है, सो वी कैन से द नेम विच इज गिवन टू द वेरिएबल्स, फंक्शंस और एंटिटीज इज कॉल्ड अ आइडेंटिफायर. क्लियर. नाउ आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं. ओके, आइडेंटिफायर नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम पढ़ेंगे. फर्स्ट रूल इज कि जो नेम है दैट शुड बिगिन विथ अपर केस या लोअर केस, ओके, या फिर अंडरस्कोर. ठीक है, आपका जो भी वेरिएबल नेम है या जो भी आइडेंटिफायर नेम है, या तो उसमें अपर केस आना चाहिए या लोअर केस आना चाहिए, यानी कि कैपिटल ABCD या स्मॉल ABCD, या फिर अंडरस्कोर. ठीक है. सेकेंड रूल जो है वो ये कहता है कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए. जो आपका वेरिएबल नेम है दैट शुड नॉट बी अ कीवर्ड. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कीवर्ड का मतलब होता है रिजर्व्ड वर्ड्स. तो जो आपके रिजर्व्ड वर्ड हैं उनको आप वेरिएबल नेम नहीं ले सकते. जैसे कि अगर आप नन कोई वेरिएबल था, सॉरी नन एक कीवर्ड है जिसको आप वैल्यू असाइन करना चाह रहे हो 16, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, आप इसको नहीं कर सकते. ठीक है. नंबर 3, थर्ड जो रूल है हमारा वो ये कहता है कि इसमें स्पेशल सिंबल्स जैसे कि @ डॉलर, हैश, ठीक है, एटसेट्रा आर नॉट यूज्ड. इसके अंदर एक ही स्पेशल सिंबल यूज़ होता है जो कि है हमारा अंडरस्कोर. ठीक है, उसके अलावा किसी भी तरह के स्पेशल सिंबल्स इसके अंदर यूज़ नहीं होंगे. ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आया. ठीक है. लास्ट इज कि इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ. कितना भी लंबा हो सकता है, वेरिएबल आपका जो है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है. ठीक है. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे अपन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ जिसमें मुझे इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, तो आप कुछ इस तरीके का वेरिएबल बना सकते हैं, इंग्लिश मार्क्स. ठीक. देन उसके अकाउंट्स के मार्क्स चाहिए तो आप अकाउंट्स मार्क्स, कुछ इस तरीके का. मतलब वेरिएबल ऐसा लो या आइडेंटिफायर नेम ऐसा लो जिसको देख के समझ में आए कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, बेसिकली उस वेरिएबल का मतलब क्या है, उसके अंदर किस तरह का वैल्यू आप स्टोर करना चाह रहे हो. ओके. इसके अलावा आप वेरिएबल बना सकते हैं जैसे A_9_T. तो आप देख सकते हैं 9 का यूज़ आप कर सकते हो. ठीक है. 9_T ये नहीं कर सकते. ठीक है. वेरिएबल नेम शुड नॉट बिगिन विथ अ डिजिट. डिजिट इसके अंदर यूज़ हो सकता है, ये आप देख सकते हैं, डिजिट इसके अंदर यूज़ हो सकता है, यानी कि नंबर इसके अंदर यूज़ हो सकता है, लेकिन उससे स्टार्ट नहीं हो सकता, नंबर से बिगिन नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है. ठीक. सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई. इसके अलावा आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. तो ये तो रही बात आइडेंटिफायर्स की. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, थर्ड आइडेंटिफायर्स पे हमारे चलते हैं. एंड थर्ड आइडेंटिफायर्स आर लिटरल्स. ठीक है. अब हम बात करेंगे लिटरल्स की. हमने कीवर्ड्स की बात कर ली, हमने आइडेंटिफायर्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे लिटरल की. लिटरल का मतलब कुछ नहीं होता, लिटरल का मतलब होता है कांस्टेंट. इसका जो दूसरा नाम है दैट इज कांस्टेंट. ठीक है. कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड नंबर्स. ठीक है. और एनीथिंग दैट हैव फिक्स्ड वैल्यू. तो हम ये कह सकते हैं डेटा आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड वैल्यू. इसका जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, डेटा आइटम्स दैट
हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि 2, 4, 5, 1, 5 एक्सेट्रा, ये क्या है, इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। 2 की वैल्यू कभी कोई बोल सकता है क्या 2 इज इक्वल टू 5? बिल्कुल नहीं, ठीक है। कभी हम बोल सकते हैं 5 1 5 इज इक्वल टू 600? नेवर। यानी कि ये जो है इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के हम इंटीजर्स को या इस तरह के आइटम्स को क्या बोलते हैं, इंटीजर लिटरल्स। ये किस तरह की कैटेगरी में आएंगे, इंटीजर्स, ये इंटीजर लिटरल्स की कैटेगरी में आएंगे। ओके, सेकंड हम बात करेंगे जैसे कि 2.14, 3.116, ठीक है, ये हो गए हमारे फ्लोटिंग लिटरल्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग। ऐसे लिटरल्स जिनके अंदर आप देख सकते हैं डेसिमल साइन आ जाता है, डेसिमल मतलब फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है, ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं, ऐसे लिटरल्स को या ऐसे कॉन्स्टेंट्स को हम बोलते हैं फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है हमारे पास स्ट्रिंग। ओके, ये दो हो गए, इंटीजर लिटरल्स एंड स्ट्रिंग लिटरल्स एंड फ्लोटिंग लिटरल्स, ठीक। ओके, थर्ड जो हमारा कैटेगरी है दैट इज स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ABC, आई एम राइटिंग हेलो, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, अल्फ़ाबेट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसे अपन बोलते हैं स्ट्रिंग। तो ये किस तरीके का लिटरल है, ये है स्ट्रिंग। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। एक सेकेंड, इसको अपन रिमूव कर देते हैं। ऑलराइट, तो लिटरल्स की अगर मैं बात करूं, लिटरल का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बोलूं तो कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो बेसिकली पाइथन में हमारे पास कितने तरह के लिटरल्स थे, इंटीजर्स अवेलेबल थे। इंटीजर मतलब बिना फ्रैक्शनल पार्ट के, ऐसे नंबर्स जिनके अंदर डेसिमल नहीं होता, 2, 4, 6, 18 एट्सेट्रा, ठीक है। दूसरे थे हमारे पास फ्लोटिंग नंबर्स। फ्लोटिंग नंबर्स मतलब जिसके अंदर डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर डेसिमल पार्ट होता है। थर्ड थे हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे कि आई एम राइटिंग एनी नेम, ठीक है, तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, लता, पूजा एट्सेट्रा, तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। तो इनको भी आप क्या बना सकते हो, कांस्टेंट बना सकते हो। सो आई होप लिटरल कांस्टेंट्स इज क्लियर। लिटरल्स या कांस्टेंट्स एक ही बात होती है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स, ठीक। दिस इज द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज कॉल्ड ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर का मतलब होता है इट इज़ अ सिंबल, we can say, okay, it is a symbol which is used to perform some action, to perform some operation. तो हम simply बोल सकते हैं symbol used to perform some operation। किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल यूज होता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटर। ओके, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ओके, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सपोज प्लस ये एक सिंबल है, माइनस ये एक सिंबल है। ये क्या करेगा, दो नंबर्स के बीच में सम करवाएगा, दो नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करवाएगा। ये एक सिंबल है, ये क्या करेगा, दो नंबर्स के बीच में बताएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। सो इसी तरीके से अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये मॉड निकाल के देगा, ठीक है। तो ये क्या हैं, कुछ सिंबल्स हैं जो कि कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक। नाउ अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, एक सिंबल है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इन दोनों को हम बोलेंगे ऑपरेंड। जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेंड। और ये जो ऑपरेटर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, ठीक है। जो सिंबल होता है, ठीक,
जो सिंबल होता है उसे हम बोलते हैं ऑपरेटर, और जिनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रही होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेंड। क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर। अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करूं तो ऑपरेटर्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी आती है एरिथमेटिक। ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नाउ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन होता है। देन डिवाइड। ठीक है, देन परसेंटेज मतलब मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन एंड डबल स्टार का साइन जिसका मतलब है एक्सपोनेंशियल। ये एक एक करके मैं आपको कवर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, ऑपरेटर्स के अंदर पहला टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर ये सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे पास दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर अगेन देर आर 3 कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स, एंड, और, एंड नॉट। ओके, अभी टोकन्स के साथ कवर कर रही हूँ तो मैं बेसिक बता रही हूँ आपको कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एक और वीडियो इसके बाद बनाऊंगी मैं, जिसमें आपको मैं क्लियर करूंगी एक एक को एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, नाउ थर्ड हमारा जो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है, ओके, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑफ कोर्स क्या बताएंगे? रिलेशन बताएंगे दो नंबर्स के बीच में, जैसे कि ग्रेटर का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एग्जैक्ट इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का साइन कैसा होता है? नॉट इक्वल टू। ओके, तो ये रहे हमारे बेसिक 3 ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, इसके अलावा और जो हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, फोर्थ वन जो हमारे पास है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कुछ इस तरीके के होते हैं, इक्वल टू, ठीक है, देन प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एटसेट्रा। डिटेल में एज आई सेड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अलावा लास्ट हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स के अंदर आपके पास आते हैं 2 तरह के ऑपरेटर्स, इन एंड नॉट इन। मतलब जो आपका एलिमेंट है वो पर्टिकुलर लिस्ट में या पर्टिकुलर सीरीज में प्रेजेंट है या नहीं, तो उस चीज़ को बोलते हैं इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेटर्स। नाउ लेट अस स्विच टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ टोकन, दैट इज sorry, not token, that is punctuators। ठीक है, हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने कीवर्ड्स कवर कर लिए, हमने आइडेंटिफायर्स कवर कर लिए, हम टाइप्स ऑफ टोकन्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने कीवर्ड्स कवर कर लिए, हमने आइडेंटिफायर्स कवर कर लिए, देन हमने ऑपरेटर्स कवर कर लिए, हमने लिटरल्स कवर कर लिए, और अब हम पढ़ रहे हैं पंक्चुएटर्स। ये सभी क्या थे? टाइप्स ऑफ टोकन्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, दैट इज पंक्चुएटर। पंक्चुएटर का मतलब कुछ नहीं होता, पंक्चुएटर का मतलब होता है कुछ स्पेशल सिंबल्स जो कि हमारे किसके अंदर यूज़ होते हैं? प्रोग्राम के अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें। सिंबल्स से आप ऑपरेटर्स से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर पंक्चुएटर्स का मतलब होता है जो हमारे प्रोग्राम को सेपरेट करने के लिए या प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, और वो स्पेशल सिंबल्स कैसे हैं? एपोस्ट्रॉफी हो गया, कोटेशन मार्क हो गया, ठीक है, हैश का साइन हो गया, देन आपके ब्रैकेट्स हो गए, @@ का साइन हो गया, कोलन हुआ या सेमी कोलन हुआ, एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह के सिंबल्स जो आपके प्रोग्राम में प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करने के लिए या प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पंक्चुएटर्स। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट tokens and these are the 5 types of tokens which were discussed in today's class. I hope this is clear. Have a nice day. Thank you.